अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई बुक, उसमें एक चैप्टर दिया हुआ है 7th स्टैंडर्ड की सीबीएसई की हिस्ट्री की बुक में। उसमें एक पैराग्राफ है, मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाता हूँ। बाबर फाउंड द फिश इन इंडिया वेरी टेस्टी बट अकबर डिड नॉट लाइक द मीट। अकबर को मटन पसंद ही नहीं था। और उसमें यह भी साफ साफ लिखा हुआ है कि ओकेजनल पे ही वो अकबर जो है वो मीट खाता था, लेकिन नीचे में पैराग्राफ में आपको दिख जाएगा कि वो वेजिटेरियन था। ओकेजनल पे खाता था बट वेजिटेरियन था। साथ में उसने बैन किया हुआ था एनिमल्स की किलिंग को थर्सडे पे और सैटरडे पे, बाकी दिन मार सकते थे। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, अब ये जो संस्था है ये बुक्स बनाती है सीबीएसई के 12th स्टैंडर्ड की 11th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री की बुक्स। इसमें एक चैप्टर में एक पैराग्राफ है जो ध्यान से सुनना, मैं बोलूंगा जब। ऑल मुगल एम्परर गिव ग्रांट टू सपोर्ट द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप। जितनी भी धर्म स्थल थे उसके मेंटेनेंस के लिए, उनके जो बनावटी होती थी, जो बिगड़ जाता था, उसको बनाने के लिए मुगल जो है वो पैसा देते थे कि इसका मेंटेनेंस करो। इस बुक में ऐसा दिया हुआ है। इवन टेम्पल्स वेयर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग वॉर। वॉर किस लिए होती थी मुगल्स की, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अगर आप तैमूर के बारे में सर्च करोगे इंटरनेट पर तो आपको सारी हिस्ट्री निकल जाएगी। लेकिन इस वक्त 2021 में भी सारी चीजें जो है वो छपती आ रही थी। लेकिन अभी कोर्ट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया, एक ऑर्डर पास किया है, जिसमें एनसीईआरटी जो है अपना दावा प्रूफ करने में फेल हो चुका है। यहाँ पर आप क्लियरली सर्टिफिकेट में देख सकते हो। ये बुक्स, ये चैप्टर्स कौन लिख रहा है ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस बुक के ऑथर के बारे में बात करते हैं। विलर टेक्सन नाम है इनका, यूनाइटेड स्टेट से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 3 किताबें लिखी इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, वो भी सिर्फ मुगलों पे। यहाँ पे क्लियरली आपको नाम मेंशन दिख जाएगा। इन सारी चीज़ों को टीज करते हुए सारिका घोष क्या लिखती है, ब्लू टिक वाला अकाउंट है ये, वेरीफाइड अकाउंट कहलाते हैं ये। यूपी के सीएम को टीज करते हुए लिखती है कि जब आप मुगल एम्परर के ऊपर एक म्यूजियम नहीं खुलने देना चाहते, उसका नाम बदलकर शिवाजी महाराज पर रखना देना चाहते हो, तो आपको जा करके अकबर के बारे में पढ़ना चाहिए। अकबर के बारे में ये क्या लिखती है, अकबर वॉज अ ग्रेट, विदाउट मुगल इंडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक बहुत ही पैराग्राफ में मेंशन करते हुए लिखते हैं कि जीनियस फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें यहाँ पे, टोडर मल जो मुगल का जीनियस फाइनेंस मिनिस्टर है। इसके साथ नीचे एक मेंशन में एक बुक भी देती है रेफरेंस में कि ये पढ़ना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। बुक का नाम क्या है, द ग्रेट मुगल। अब ये बुक जिसने लिखी है उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। राइटर के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। बैम्बर नाम है इनका, बॉम्बर नाम है इनका, लंदन से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इंडियन हिस्ट्री में सिर्फ 3 किताबें लिखी है और तीनों भी मुगल के ऊपर लिखी है। सबसे पहले इन्होंने हुमायूं के ऊपर लिखी हुई है, फिर मुगल एम्परर के ऊपर लिखी हुई है, उसके बाद में एम्परर ऑफ मुगल्स के ऊपर लिखी हुई है। तो ये सारी बातें ये मेंशन करके इंडिया के लोगों को बताने की कोशिश करे कि मुगल कितने ज्यादा महान थे। लेकिन इन लोगों को शायद ये बात बताने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होगी कि बाबर वॉज अ होमोसेक्सुअल, और साथ ही साथ जहांगीर के जो है कुछ सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो थे शाहजहां के साथ। तो ये मैं यहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी को कुछ ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सारी बातें भी पता होने चाहिए लोगों को। अगर आप मुगलों के बारे में इतनी ग्रेट बातें पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो उसके बारे में थोड़ा सा और होमोसेक्सुअलिटी के रिलेटेड उनकी रिलेशनशिप्स क्या थी उसके बारे में भी आप लोगों को ज़रा बताना चाहिए। इसका कुछ इम्पैक्ट हमको प्रेजेंट लाइफ में भी दिखता है। इनकी जीन्स वाले इम्पैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो बिहेवियर होता है जो जीन्स से हमको मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू गूगल सर्च हिस्ट्री, पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा एनिमल पॉर्न सर्च करता है। डोंकी, रैट, स्नेक, स्नेक को तो छोड़ दो। ये तो हो गई कुछ बुक्स की बात, लेकिन हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी कुछ कम नहीं है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत सारी ऐसी इंडियन वॉरियर्स पे फिल्म बनाई है जो वॉरियर फिल्म कम और लव स्टोरी ज़्यादा है। जैसे रणवीर सिंह की फिल्म का मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लूँ तो सबसे पहले पद्मावत यहाँ पे आती है। किस वजह से थी वो, एक वॉर जोन को दिखाने के बजाय उन्होंने लव स्टोरी ट्विस्ट करके दिखा दिया। इसके बाद में हम रामलीला की बात करें, हालांकि हिस्ट्री पर नहीं थी, लेकिन हिंदू गॉड्स जो राम और लीला है उनकी सेक्सुअल रिलेशनशिप को जानबूझ के सेक्सुअल एडिक्शन में डाल करके दिखाने के लिए लोगों को और ज़्यादा प्रभावित करना कि एक नाम के जरिए कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तीसरी और सबसे बड़ी फिल्म जो हिस्ट्री से रिलेटेड थी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के एम्परर में आती है, वो फिल्म थी बाजीराव मस्तानी। और बाजीराव मस्तानी की जगह हम बाजीराव की बात करते हैं जिन्होंने इतनी सारी वॉर्स लड़ी है, टोटल 40 वॉर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में लड़ी है। ज़्यादा कुछ उनकी बड़ी लाइफ नहीं थी, लेकिन 50 ईयर्स की उनकी कुछ लाइफ थी, लेकिन उन्होंने 40 साल उन्होंने अपनी पूरी लाइफ के वॉर लड़ने में बिताया और 40 की 40 वॉर उन्होंने मुगलों के अगेंस्ट लड़ी थी और सारी जीते थे। लेकिन उनके फिल्म को किस तरह से प्रेजेंट किया गया, एक लव स्टोरी। अगर उस फिल्म को हम ध्यान से देखो उसकी एंडिंग को, तो आपको एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट मूवमेंट दिखेगा जहां पर इतना बड़ा वॉरियर सिर्फ एक बुखार से मर जाता है, और वो भी सिर्फ एक लड़की की तड़प में।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अपनी कोई राय है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने का। दिस इज कार्तिक फ्रॉम ट्रेंड्स ऑफ लिविंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।